प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और शांत वन में महर्षि कण्व का आश्रम था। वहीं शकुंतला नामक एक युवती रहती थी जो महर्षि कण्व की पालिता पुत्री थी। वह अपनी सादगी, सौंदर्य और गुणों के लिए विख्यात थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते उस वन में पहुंचे। उन्होंने आश्रम के निकट एक सुंदर स्त्री को देखा जो वन की प्राकृतिक छटा के बीच मानो चंद्रमा की तरह दमक रही थी। वह शकुंतला थी। राजा का हृदय उसकी ओर आकर्षित हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बात की और उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने विवाह किया और कुछ समय साथ बिताया, परंतु राजा को अपने राज्य लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी हमारी प्रेम की निशानी है। जब भी मैं तुम्हें स्मरण करूं, यह मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। शीघ्र ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन दुर्वासा अराशी आश्रम में आए, लेकिन शकुंतला अपने विचारों में खोई थी। उसने उनका उचित सत्कार नहीं किया। दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से क्षमा मांगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि ने शाप का प्रभाव कम कर दिया और कहा, जब उसे तुम्हारी निशानी मिलेगी तब उसे सब कुछ स्मरण हो जाएगा। कुछ समय बाद शकुंतला राजा दुष्यंत के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ी, लेकिन मार्ग में नदी पार करते समय उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। जब वह राजा के पास पहुंची तो दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर बैठे। शकुंतला निराश होकर लौट गई। उधर वह अंगूठी एक मछुआरे को मिली, जिसने इसे राजा के पास ले जाकर सौंप दिया। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। वह तुरंत शकुंतला की खोज में निकले। अंततः दोनों का मिलन हुआ और उनका प्रेम फिर से खिल उठा। कुछ समय बाद उनका पुत्र भरत जन्मा, जिसने आगे चलकर भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित किया। यह कहानी प्रेम, विश्वास और नियति की शक्ति को दर्शाती है, जो महाभारत के आदि पर्व की अमर गाथा का एक सुंदर हिस्सा है।